So welcome everybody to the Anthropology Day 3rd of the chapter Kinship. So this is the last theme. So हमने पिछली themes already जो है वो की थी that what is the significance of the kinship, और आपके पास alliance theory क्या है, descent theory क्या है, descent theory क्या कह रही है, alliance theory क्या कह रही है. We have already done those things. अब बात आती है कि आपके पास जो है this theme it belongs to the topic that how do kinship is changing, कि जो आपके पास kinship है वो किस तरह से चेंज कर रही है. how the kinship is changing. देखिए kinship का जो करेक्टर है वो चेंज कर रहा है, और इसके ऊपर हम जो है वो दो मेजर स्टडीज़ को करने की कोशिश करेंगे. दो मेजर स्टडीज़ के साथ जो है वो हम इस थीम के अंदर जो है वो डील करने की स्टडी करेंगे. पहली है आपके पास M.S.A. राव की स्टडी. M.S.A. राव की जो स्टडी है इट इज़ इन दी रूरल मालाबार एंड ट्रेवनकोर रीजन. ये आपके पास एक क्लासिकल स्टडी है जो कि हमें ये बता रही है कि आपके पास जो किनशिप है उस किनशिप की जो चेंज है उसका भी एक पेस होता है, उसकी भी अपनी जो है वो एक स्पीड होती है. वो अपनी स्पीड के हिसाब से जो किनशिप है वो चेंज करती है. ठीक है, किनशिप डायरेक्टली टूट नहीं जाते, बॉन्ड जो हैं वो डायरेक्टली टूट नहीं जाते, बट बॉन्ड्स के बदलने का अपना एक पेस होता है. और बदलाव के ऊपर एक जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी बन जाती है वो है उन्नीथन की स्टडी. उन्नीथन की जो स्टडी है वो आपके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. उनकी थ्योरी है नायर्स के ऊपर, नायर्स सोसाइटी के ऊपर. नायर, ये वही नायर सोसाइटी है जिसको जो है वो पीटर प्रिंस और बहुत सारे लोगों ने जो है वो स्टडी करने की कोशिश की है. कैथलीन गॉर ने भी इसी के ऊपर जो है वो स्टडी करने की कोशिश की है. ठीक है, तो आपके पास जो है नायर सोसाइटी के ऊपर जो है उन्नीथन की जो है वो एक स्टडी जो है वो आपको मिलती है. ठीक है, तो इसी के अंदर जो है वो बताते हैं कि कैसे आपके पास जो है वो तारातोल वगैरह, जो आपके पास जो कम्युनिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो आपके पास वेडास बने हुए हैं, वो किस तरह से जो हैं वो चेंज कर रहे हैं. ओके, सो आपके पास ये जो हैं दीज आर द वेरी बहुत क्लासिकल स्टडीज़ हैं, चाहे वो M.S.A. राव की स्टडी हो जाती है, चाहे वो जो है वो आपके पास उन्नीथन की स्टडी हो जाती है. दीज आर वेरी वेरी क्लासिकल स्टडीज़, काफ़ी क्लासिकल स्टडीज़ हैं. और कोई भी आपके पास जो है वो सवाल पूछा जाता है, किनशिप से पूछा जाता है, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप M.S.A. रॉय के बारे में या फिर उन्नीथन की जो स्टडीज़ हैं इनके बारे में कम से कम लिखो. ठीक है, और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं दैट आर जो होती हैं दैट वी आर गोइंग टू डील विद. जैसे आपके पास जो है वो देयर इज़ अ स्टडी दैट इज़ डन बाय गॉल्ड ने एक स्टडी की है नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो भी एक बहुत क्लासिकल स्टडी है. आपके पास M.S. गोर ने जो है वो एक स्टडी की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है. ठीक है, सो दीज स्टडीज़, ये जो सारी की सारी सोशोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, ये मेरा मन है कि जो है वो हम पेपर 2 के अंदर स्टडी करें, क्योंकि पेपर 2 के अंदर जो करेक्टर है पेपर 2 का, जब हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, जब इन फोर्सेस को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये स्टडीज़ जो हैं वो ज़्यादा सही बैठती हैं. जब हम पेपर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, पेपर 1 के अंदर जो है वो हम ट्राइबल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये जो दो स्टडीज़ हैं ये मुझे ज़्यादा जो है वो लेजिटिमाइज, ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं कि जब हम इन चीज़ों को कोट करते हैं, देन बिकॉज दे आर प्राइमरीली डीलिंग विद दी ट्राइबल एसोसिएशन, कि किस तरह से जो है वो ट्राइबल किनशिप जो है वो चेंज हो रहा है. और जो सवाल हैं किनशिप चैप्टर से वो भी जो है वो ट्राइबल किनशिप एसोसिएशन या फिर परमिटिव किनशिप एसोसिएशन से पूछे जा रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड जो पेपर 2 के अंदर आपके पास जो सवाल पूछे जाते हैं दे आर मोर जनरलिस्टिक काइंड, तो उसके अंदर आप जो है वो और लोगों को कोट कर सकते हो. M.S. गोर को कोट कर सकते हो, गोल्ड को जो है उनको कोट कर सकते हो.
ठीक है, आप जो है वो आईपी देसाई को कोट कर सकते हो, आप जो है वो कार्वे को भी कोट कर सकते हो, पॉलिन कोलिंडा को कोट कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन कोट मेनी पीपल इन देयर, जब वहाँ पे जो है वो किसी तरह का फैमिली, जॉइंट फैमिली या फिर किनशिप से रिलेटेड या फिर मॉडर्नाइजेशन वगैरह किसी भी तरह का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। So those people you can quote in there, but here these are relevant। MS रॉय और उनिथन जो है वो यहाँ पे relevant बन जाते हैं। चलिए, so if you want to avail the PDF of this lecture, to download the PDF of this lecture you should download the O2IS Academy app। O2IS Academy app डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, स्टोर सेक्शन के अंदर आपको ये एक कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स। इस कोर्स को आप जो है वो यू कैन अवेल इट। इस कोर्स के अंदर जाइए और इस कोर्स के अंदर आपको जो है वो एक फोल्डर मिलेगा, द फोल्डर बाय द नेम ऑफ द फ्री रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज का आपको जो है एक फोल्डर मिलेगा एंड देन यू कैन डाउनलोड द PDF। वहाँ से आप जो है वो PDF को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ द चेंजेस इन द किनशिप पैटर्न ऑफ इंडिया। सो स्टार्टिंग ही हम जो है वो MS रॉय से करते हैं। MS रॉय कहते हैं कि जो किनशिप पैटर्न है और जो एफिनिटी है, दोनों चीज़ें जो है वो चेंज कर रही हैं। जो प्राइमरी रीज़न वो बताते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो रोज़ाना की तादाद में जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखिए, जब हमने किनशिप स्टार्ट किया था, जब हमने श्नाइडर का किनशिप स्टार्ट किया था, तो मैंने किनशिप की एक बहुत सरल सी आपको डेफिनेशन दी थी कि किनशिप जो है इट इज़ डिफ्यूज्ड लाइकनेस ऑफ और इट इज़ डिफ्यूज्ड सॉलिडेरिटी। ठीक है, सॉलिडेरिटी और इट इज़ द डिग्री ऑफ लाइकनेस। जो जब आपके पास स्नाइडर किनशिप को समझाते हैं तो लाइकनेस एक जो है वो कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट इट इज़ द डिग्री ऑफ लाइकनेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में कितनी डिग्री ऑफ लाइकनेस है। तो जब आपके पास इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं तो जो लाइकनेस है वो जो है वो नहीं आपके पास उत्पन्न हो पाती। ठीक है, तो पहले जो थी वो आपके पास इंटरकास्ट मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता था, बट नाउ ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और नई आपके पास एसोसिएशंस बनने की वजह से आपके पास जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, तो उनकी वजह से आपके पास जो अफाइनल किनशिप रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके पास डिसेंट बेस्ड किनशिप रिलेशनशिप्स होते हैं, वो जो है वो धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, वो जो है वो इतने अच्छे जो है वो नहीं बन रहे हैं। सो इन द पास्ट एवरी सोसाइटी, उनका जो रेजिडेंस है वो मैटर करता था कि आप जो है वो ज़्यादा दूर जो है वो शादी नहीं करोगे। बट टुडे MS रॉय कहते हैं दैट टुडे नाउ द डिस्टेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस जो है वो आपके पास जो है वो मीनिंगलेस सब्सटेंस जो है वो बनता जा रहा है। अब जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस भी जो है वो आपके पास हो रही हैं। ठीक है, तो इसके चलते अगेन आपके पास जो रिश्तेदारी है वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है, लॉन्ग डिस्टेंस मीटिंग्स जो हैं, दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती। ठीक है, तो ज़्यादा आपके पास जो है लोगों के बीच का जो प्यार है, लोगों के बीच की जो एफिनिटी है किनशिप के अंदर जो है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। फिर उसके बाद KTN उनिथन की जो है वो स्टडी जो है वो नायर की, वो आपके सामने आती है। तो इस केस स्टडी के अंदर जो है वो मैट्रिलिनियल सिस्टम जो नायर्स के अंदर है कि कैसे जो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ नायर फैमिलीज़, उसको जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो चेंज हुआ है। सो रूरल मालाबार के अंदर जो है वो एक वेड़ा का कंसेप्ट होता है। वेड़ा का मतलब क्या है? स्मॉल ड्वेलिंग प्लेस ऑफ अ स्मॉल फैमिली। नायर्स के अंदर क्या होता है कि वंस जब लड़की जो है वो प्यूबर्टी हिट कर जाती है, वो जो है वो प्यूबर्टी के एज जो है उसकी पार हो जाती है, देन देयर इज़ दी कंसेप्ट ऑफ द विजिटिंग हस्बैंड्स। तो उसके पास जो हस्बैंड्स जो हैं, जो प्रोस्पेक्टिव मेल पार्टनर्स हैं, वो जो है वो विज़िट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो विज़िट करके चले जाते हैं। ठीक है, जनरली आपके पास क्या था, ट्रेडिशनल मालाबार सोसाइटी या फिर जो ट्रेडिशनल नायर सोसाइटी है, उसके अंदर क्या था कि आपके पास ये जो लड़की है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती। बट नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़, नाउ द मोबिलिटी, जो लड़की है अब वो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि वो अपना बेड़ा छोड़ के जो है वो अपने पति के घर जो है वो जाना स्टार्ट कर देती है। या फिर ये भी देखा जा रहा है कि जनरली आपके पास जो विजिटिंग हस्बैंड है वो मैक्सिमम 1 दिन के लिए आता था।
अब जो एक दिन या एक रात के लिए आता था वो, अब जो है वो आपके पास 2-2 3-3 दिन तक वो जो है वो रुका रहता है। ठीक है, इस वेड़ा के अंदर जो है, इसकी प्लेस के अंदर जो है वो रुका रहता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि वो जो लड़की है वो उसके साथ जो है वो बाहर कहीं पे भी वो जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा होता है, बाहर शहर के अंदर कहीं पे भी वो एम्प्लॉयड होता है, लड़की जो है वो उसके साथ चली जाती है, वहाँ पे उस हस्बैंड के साथ जो है वो रहना शुरू कर देती है। लेकिन पहले जो था वो ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब जो है वो नाउ द कस्टम का, पहले क्या था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कस्टमरी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो कि ये बता रहे थे व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। अब आपके पास हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं दैट व्हाट शुड बी आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। अब बात आती है कि जब ये लड़की जो है वो उस हस्बैंड के घर पे जाती है, तो हस्बैंड के घर के ऊपर, घर के अंदर जाती है, वहाँ पे जाके रहती है, तो बहुत बार उन्नीथन कहते हैं, केटीएन उन्नीथन जो है वो कहते हैं कि ये हस्बैंड के जो ब्रदर्स होते हैं उनके साथ भी इस लड़की के जो है वो संबंध बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बट पहले जो है वो ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले इट वाज वेरी क्लोज्ड एसोसिएशन। इस वेड़ा के अंदर जो है वो आपके पास प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड्स आया करते थे और एक रात जो है वो रह के फिर उसके बाद वो जो है वो चले जाते थे। इस मैरिजेस को जो है वो आपके पास ये पहली मैरिज होती है। और आपके पास जो दूसरी मैरिज होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो लेबर का जो भी हस्बैंड, इनमें से या फिर कोई बाहर वाला कोई हस्बैंड जो इस लड़की की लेबर का खर्चा उठाता है, वो उस बच्चे का कस्टमरी फादर जो है वो बन जाता है, बायोलॉजिकल फादर कोई और होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं, मोबिलिटी जो है वो लड़की की जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बदल चुकी हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि जो बायोलॉजिकल फादर है वही जो है वो आपके पास कस्टमरी फादर बनता है, या फिर जो बायोलॉजिकल फादर है उसका जो कस्टमरी फादर है बायोलॉजिकल फादर का ब्रदर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रही हैं। ठीक है, तो नायर सोसाइटी धीरे धीरे जो आपके पास जो तारावाज का, नायर सोसाइटी के अंदर जो तारावाज का डॉर्म, जो यूथ डॉर्मेसीज का जो एक ट्रेडिशन बना हुआ था, वो धीरे धीरे वो जो है वो ट्रेडिशन जा रहा है। और जो किनशिप एसोसिएशन है वो मोबिलिटी की वजह से धीरे धीरे करके जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, वो जो है वो कम होती जा रही है। उन्हीं चीज़ों को मैंने जो है वो यहाँ पे लिखा है कि बहुत बार जो वाइफ है वो हस्बैंड के पास जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो रहना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर जो है वो उसके लीनिएज किन के साथ भी कई बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। ठीक है, सो ये जो आपके पास ओल्ड तारावाद ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्लाइन करता जा रहा है। ठीक है, सो आपके पास जो था जो देयर इज also a significant social cooperation, mutual give and take attitude between the Vedas of the husband and wife. husband and wife के Vedas के अंदर भी जो है वो एक alliance give and take attitude जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एक exchange का attitude जो है वो बनना start हो चुका है। ठीक है, तो consequently they have become a bilateral attitude, तो उनका एक जो है वो रिश्तों को लेके एक bilateral attitude जो है वो उनका बन चुका है। फिर उसके बाद एमएसए रॉय की स्टडी स्पीड के ऊपर कि क्या पेस है आपके पास। तो एमएसए रॉय कहते हैं कि आपके पास अलग अलग रीजन्स ने अलग अलग पेस दिखाया है इस किनशिप की ऑर्गेनाइजेशन की वीकनिंग का। तो वो कहते हैं कि जो आपके पास ट्रेवनकोर का रीजन है जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे जो पेस आया है वो काफ़ी ज़्यादा आया है। ऑन दी अदर हैंड रूरल मालाबार जो है उसके अंदर जो पेस है इट इज़ वेरी स्लो, काफ़ी स्लो पेस है। और जो कोचिन है इट इज़ समवेयर इन मिडल। तो आपके पास जो मॉडर्नाइजेशन का एस्पेक्ट है, जहाँ पे जितना मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, किनशिप टाइज एमएसए रॉय के हिसाब से किनशिप टाइज जो हैं वो उतनी ही वीकन होती जा रही हैं, उतनी ही जो है वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ठीक है, तो दीज पर्सपेक्टिव्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट द किनशिप एसोसिएशन और द किनशिप टाइज, हाउ दे आर फेयरिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी के ऊपर एच.एम. जॉनसन कहते हैं दैट द किनशिप सिस्टम दे आर चेंजिंग ऑल द टाइम्स। ये हर बार हर
दिन जो है वो चेंज कर रहे हैं. The change is the changes in the important structural parts such as the forms of marriage, rules of residence, rules of descent, and the types and the composition of the kinship, they are usually slow. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो चेंजेस स्लो रहती हैं. फॉर्म्स ऑफ मैरिज, अगर आप मोनोगैमी परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत साल तक जो है वो अगले पुश्तों तक तो जो है आप मोनोगैमी परफॉर्म करते रहोगे. अगर आप अपने पिता के घर रह रहे हो तो अगली काफ़ी टाइम तक जो है वो आप अपने पिता के घर रहोगे. ऑल्दो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि रूल्स ऑफ रेजिडेंस बहुत तेज़ी से न्यू लोकल होते जा रहे हैं. फिर रूल्स ऑफ डिसेंट, जहाँ से आप प्रॉपर्टी पहले आपकी पुश्तों ने ली, पहले आपके पुरखों ने ली, आपकी पुश्तें भी वैसे ही प्रॉपर्टी को जो है वो एक्वायर करेंगी. ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी स्लो. ठीक है, सो देन यूजुअली बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं, जैसे आपके पास जो है वो नेचर हो गया इसका, जो किनशिप एसोसिएशन का नेचर हो गया, उसके बीच में आपके पास कितनी इमोशनैलिटी है. जो बाकी चीज़ें हैं दे आर वेरी फास्ट. ठीक है, वो जो है वो दिनों के अंदर ही जो है वो चेंज कर रही हैं. जितना मॉडर्नाइजेशन आता है किनशिप एसोसिएशन के अंदर, उतनी ही जो है वो एफिनिटी जो है वो कम होती जाती है. सो जो एफिनिटी का आपके पास कंपोनेंट है, या फिर जो फिनियलिटी का आपके पास जो है वो कंपोनेंट है, वो जो है वो आपके पास बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है. ठीक है, सो ये जो है वो एक आपके पास एच.एम. जॉनसन का जो है वो एक कंक्लूजन है. ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो. आपने वीडियो को जो है वो समझा होगा. एंड द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज एक्सप्लेन द नेचर of changes happening in kinship organization of India. ठीक है, it carries 15 marks. So please write this question. इसका जो है वो आंसर लिखिएगा और सेंड इट ऑन दिस नंबर. इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं, या फिर यू कैन डाउनलोड दी O2IAS Academy ऐप. आप वहाँ पे जो है वो इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू वेरी मच. होप यू लाइक द सेशन, होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.